वेलकम टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ एसआईपी एंड लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है उसके बारे हम आपको बताएंगे। देखो दोस्तों, आप दो तरीके से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एसआईपी और लमसम। एसआईपी क्या है दोस्तों? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि आपको हर महीने सैलरी मिलती है और आप उसमें से एक छोटा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, 1000, 2000, 5000। अगर आप इस चीज को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन बेनिफिट को भी कैसे देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपको एवरेजिंग। एवरेजिंग जैसे बोले तो आपको, जैसे मार्केट बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा, तो उस टाइम पे आपका जो एसआईपी होगी वो आपको कटेगी, तो आपका फिर उस हिसाब से जो कॉइन है, जो यूनिट है, वो आपको कम मिलेगी। क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी करेंगे, या तो आप ऑटो पे रखेंगे कि इस एक डेट को सेलेक्ट करेंगे कि इस डेट को मेरी जो तो एसआईपी कटनी चाहिए। उसमें भी आपको दो तरीके से करते हैं कि आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटो पे करेंगे तो आपको उस डेट को कटनी है तो कटनी है। तो मान लेते उस टाइम पे मार्केट बढ़ा हुआ है तो फिर आपको कम मिलेगी, और किसी टाइम पे मार्केट गिरा हुआ है उस टाइम कटेगी, तो फिर आपको जो रिटर्न है वो एवरेजिंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जब लॉन्ग टर्म में आपका अमाउंट जब वो इकट्ठा होएगा तो आपका जो रिटर्न होगा वो उसी हिसाब से मिलेगा। कभी कम मिलेगा तो कभी ज़्यादा मिलेगा, तो कभी बीच में मिलेगा। तो दोस्तों, कभी कभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो उस हिसाब से आपका जो तो रिटर्न जो है तो वो आपका उसी हिसाब से मिलेगा, एवरेजिंग रिटर्न। यानी 12 से 15% आपको जो तो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आती है लमसम प्लान। मान लेते हैं आपके पास एक ही बार बल्क अमाउंट पड़ा हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000 जो भी है, वो आपने एक ही बार डाला। तो अगर आपने सही समय चुना तो आपको अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा, और अगर बुरा समय चुना तो फिर आपको बुरा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और चैनल पर पहले आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एज यू लाइक, मर्जी आपकी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर अच्छे से समय चुना, मान लेते हैं कि अगर आपने सितंबर अक्टूबर में 2024 के इस मंथ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता अगर लमसम, तो उसके बाद मार्केट का अभी आजकल बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों, अगर आपने 1 लाख रुपए अगर डाला होता तो वो 1 लाख की वैल्यू आपकी अभी 90,000 रुपये करीबन दिखती है आपको। मार्केट कम से कम 10 से 12% अभी नीचे गिरा हुआ है। वो है खराब समय, ऐसे समय। और अगर आपने अभी के टाइम पे, अभी मार्केट धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो अगर आपने अभी अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आपको आगे जाके अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों एसआईपी और लमसम। लमसम के बीच में आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तब आपको इस चीज को कोई भी टेंशन नहीं लेने की। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, चाहे मार्केट गिर रहा, बढ़ रहा, कुछ भी हो रहा, आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लमसम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर लमसम भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर छोड़ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस में ज्यादा फायदा है। फायदा में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस में ज्यादा फायदा है, लमसम या फिर एसआईपी में। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए की हर महीना एसआईपी की। ठीक है दोस्तों, और वो एसआईपी आपने 10 साल तक की, और हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न किया 15%, जो कि मिल ही जाएगा। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, और आपकी जो इंटरेस्ट आपको कंपाउंडिंग जो रिटर्न मिलेगा
वो मिलेगा 13,90,93,95 ऐसे ऐसे एवरेजिंग रिटर्न वो आपको मिलेगा। और अगर दोस्तों आपने अगर लमसम किया तो आपको मिलेगा, अगर वही 6 लाख रुपए आपने एक ही बार में डाला और वही एक्सपेक्टेड किया 15% और 10 साल के लिए, तो दोस्तों आपका वही अमाउंट बन जाएगा 24,50,000, यानी कि इसी तरह से मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ सामने पे, आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो फायदा तो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा जो मैं आपको बताया, सही टाइम पे करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना पड़ेगा। धीरे धीरे एक ही बार भी नहीं डालना चाहिए, आपको मार्केट को कंडीशन के हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और